हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर के 432 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा क्यूज और टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज जो था डे 3 था और मैथ का टेस्ट हुआ है 25 क्वेश्चन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 25 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सोल्व करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एग्ज़ाम में जो है स्टेनो का, जो बीएसएससी स्टेनो है, उसमें 25 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप नॉर्मल भी मैथ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं छोटा छोटा मैथ भी बनाना, तो आपसे 18 से 20 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और ये 18 से 20 जो नंबर है वो मेरिट बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो यदि आप सोच रहे होंगे कि मैथ को इग्नोर करके हम चले जाए एसएससी स्टेनो जो केंद्र सरकार का होता है उसके तरह, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा होने वाली है। आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है 18 नंबर बहुत होता है, 15 नंबर बहुत होता है। ठीक है, तो यदि आप सिंपल भी मैथ जानते होंगे, जोड़ घटाव भी जानते होंगे, तो हम यहाँ आसान तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और इस पर क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आराम से कुछ ना कुछ आप स्कोर कर पाइएगा, अच्छा ही कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि साइड से आपको साउंड जा रहा होगा, वो बगल में माँ दुर्गे का प्रतिमा बना है, तो उसी का पूजा हो रहा है, तो साउंड बज रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करके चलिएगा। तो चलिए लेट्स शुरू करते हैं अब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेशियो होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे नए तो उनको समझ में नहीं आएगा। रेशियो देखिए, रेशियो को बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी के सापेक्ष किसी को देखना। जैसे मान लीजिए कि एक टेम्पू है, ठीक है, और एक कार है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे यदि स्पीड का, तो मान लीजिए कि ये इसका जो स्पीड, सपोज करिए कि अगर 1 की गति से चल रहा है, यह जो है 2 की गति से चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को तुलना कर रहे हैं कि भैया जब 1 की गति से ही चल रहा है तो इसका स्पीड क्या है, 2 की गति से है। मतलब कि इसके सापेक्ष इसका जो है गति कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, एक दूसरे का हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वही रेशियो होता है। ठीक है, जब इसको 10 लिखिएगा तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 20 लिखेंगे। ठीक है, दोनों में सेम सेम चीज़ गुना होता जाएगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मतलब छोटा रूप जो होता है, वही हो जाता है आपका रेशियो 1:2। इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे का तुलना ही रेशियो कहलाता है। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो 25 क्वेश्चन है उसको और धड़ाधड़ बनाइए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर रेशियो एस दिया गया है, कितना, 7:2 का रेशियो दिया गया है। अब पूछ रहा है कि बताइए भैया कि आर माइनस एस, और फिर बीच में क्या किया है, रेशियो दे दिया है, रेशियो, और आर प्लस एस, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो डाटा दिया गया है आपको, ये रेशियो में दिया गया है कि मतलब आर जब 7 है तब एस क्या है, 2 है। अब पूछ रहा है कि आर माइनस एस और आर प्लस एस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये डाटा रेशियो में दिया है और पूछ भी रेशियो में रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आराम से रेशियो को जहाँ पे है वहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे आर की जगह पर 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, एस की जगह पर 2 है तो 2 को लिख देंगे, बीच में घटाव था तो घटाव दे दिए, बीच में रेशियो है बना दीजिए। फिर आर की जगह पर 7 और एस की जगह पर प्लस और फिर 2 हम लोग लिख देंगे। अब घटाइएगा तो क्या आएगा, 7 में से 2 गया 5, फिर बीच में रेशियो तो रेशियो डाल लेंगे और 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। यही तो रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये जो घटाव का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:9 ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ए और बी दोनों लिखा गया है, इसका रेशियो दिया गया है 7:8 का। ठीक है, फिर दिया गया है B:C और इसका रेशियो दिया गया है 7:9 का। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि बताइए भैया A, B और C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों में क्या है, B जो है कॉमन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, B को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम लोग का रेशियो पता चल जाएगा। अब बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 7 से ये दोनों में गुना कर देंगे और इस 8 से ये दोनों में गुना कर देंगे, तो आराम से हम लोग को बराबर हो जाता है। अब चलिए पारी पारी से गुना करते हैं। 7 से, ये वाला 7 से आप इसमें गुना करिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा,
फिर डबल डॉट है लिख दीजिए, फिर 7 से करिएगा तो 7 बटे 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 56 हो गया। फिर अब 8 से ये दोनों में गुना करेंगे, ये दोनों में हमको 8 से गुना करना है, तो 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया, बी बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा, ये भी बी का वैल्यू है और ए क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन तो वहीं पूछा जा रहा था, ए बी और सी। अब तीनों को क्या करना है, हमको बैठा देना है यहाँ पर। 49 बीच में रेशियो है तो लगा दीजिए, और बी का क्या है 56 है, और सी का क्या है 72 है। ठीक है, अब आंसर में देखिए कि ए वाला आंसर में है, तो हाँ है 49, 56 और 72 आंसर में है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x प्लस 7y, और बीच में रेशियो दिया है, फिर आगे लिखा गया है, तो रेशियो का मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है समानुपाती दिया है। ठीक है, मतलब इसके क्या है 8 के बराबर है ए वाला, और ए वाला जो है वो क्या है 3 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x लिखेंगे माइनस 3y लिख देंगे, बराबर दे देते हैं। उसके बाद में 8/3 लिख देंगे, इतना लिख दिए। अब पूछ रहा है कि बताइए x इज टू यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 3 दूनी ऐसे त्रिकोणी गुना करेंगे। ठीक है, कर्व करके गुना करेंगे, तो 3 से इसमें और फिर ए वाला से 8 से इसमें करके हम लोग लिखेंगे। 3 से करिएगा तो 3 दूना 6x प्लस 7 3 21y बराबर 8 चौका 32x माइनस 8 3 24y। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक्स वाई के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये वाले को सोल्व करेंगे। हम लोग एक्स को इधर एक्स को उस साइड में ले जाते हैं और वाई को इस साइड में लाते हैं। तो वाई को इस साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 24y इधर जुट जाएगा, उधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 और फिर 2 2 4 हो जाएगा, 45y हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 6x को बुलाकर उस साइड में ले जाएंगे, तो 32 में से 6 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 26 बच जाएगा, 26x। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसके सामने में लिख देंगे, 26 जो है नीचे में कर देंगे और 45 को उस साइड में ले जाएंगे, तो आराम से दोनों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यदि उतना आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपल करिए, y को लिखिए और फिर x को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला 45 चल जाएगा आपका यहाँ पे और 26 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 26 जो है ये y के सामने आ जाएगा 26 और 45 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, पूछ रहा है कि x और y, तो x की जगह पर कितना है 45, तो बैठा दीजिए 45, और y की जगह पर कितना है 26, तो बैठा दीजिए 26। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 45 और 26। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3 संख्या इतना के अनुपात में और उनके वर्गों का योग कितना है आपका 450 है। तो 3 संख्या कितना के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये तो आपका रेशियो दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको संख्या में चेंज करने के लिए 1 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 4x 5x, ये क्या हो गया आपका संख्या में हो गया। अब संख्या में अगर उनके वर्गों का योग कितना है 450 है। अब 3x है, इसके वर्ग कर देंगे, फिर 4x है, इसको वर्ग कर देंगे, और फिर 5x है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। और इसके योग कितना कह रहा है 450 है। ठीक है, तो कह रहा है वे संख्याएँ क्या है, इसको बता दीजिए। मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं संख्या, इसको इसका मान क्या होगा, तीनों का बता दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो 9x² हो जाएगा, फिर 4 चौका 16x² हो जाएगा, फिर 5 5 25x² हो जाएगा, बराबर 450 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 और 16 25 और 25 50। ठीक है, 50x² बराबर 450 हो गया।
जीरो से जीरो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, और तो क्या हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 नवा 45, तो x स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग 3 फाइंड कर लिए। अब संख्या क्या यही है ना, संख्या तो यही है, मतलब कि संख्या कौन है, 3 गुना x, तो x का वैल्यू हम लोग 3 फाइंड किए हैं तो 3 लिख देंगे, एक संख्या a हो जाएगी। फिर 4 गुना 3 एक संख्या a, और फिर 5 गुना 3 एक संख्या a, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, मतलब 9, 12 और 15, ये तीनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1400 रुपया है, उसको A, B और C के बीच में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो B का हिस्सा क्या है, B का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो में है, रेशियो में है, तो रेशियो में ही इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 7, 5, 12, 2, 14, रेशियो में 14। ठीक है, रेशियो में 14, और टोटल पैसा कितना है भैया, तो 1400 रुपया है। रेशियो 14 का मान कितना है, 1400 है, तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 14 से कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो 1 का मान 100 हो गया। अब पूछ रहा है कि B का हिस्सा बता दीजिए कि कितना हो जाएगा B का हिस्सा, तो B का वैल्यू कितना है, 5 है, मैंने रेशियो में 5 है, तो रेशियो 1 का मान 100 हो गया, तो रेशियो 5 का मान कितना हो जाएगा, रेशियो 5 का मान 5 गुना 100, तो हो जाएगा आपका 500, तो आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है कुछ धन जो है राम, मोहन, सोहन के बीच में डिवाइड किया जा रहा है 3:4:5 के रेशियो में। ठीक है, बांटी गई है। अगर मोहन, कह रहा है कि अगर मोहन, ये मोहन जो है यहाँ, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, मतलब कि ये जो राम का हिस्सा है, इसके हिस्से से ये मोहन का जो हिस्सा है वो कितना अधिक है, तो आपको रेशियो में 1 का मान अधिक है, मतलब कि 3 है तो रेशियो में ये 4 है, रेशियो में 1 अधिक है, और उसके बराबर कह रहा है कि 900 रुपया में अधिक है, मतलब रेशियो 1 का मान 900 रुपया है। तो कह रहा है सोहन का हिस्सा क्या होगा। अब कह रहा है कि बताइए कि ये रेशियो में 5 है वो क्या होगा, तो रेशियो 1 का मान कितना है, 900 है, तो रेशियो 5 का मान हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 900 गुना 5, तो 9 × 5 = 45 और 00 बैठा दीजिए। ठीक है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि 651 रुपये को A और B और C के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का दोगुना, ठीक है, A का जो है दोगुना, A का दोगुना B के 3 गुने, B के 3 गुने, B के हम लोग क्या करते हैं 3 गुना करते हैं, और C के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, मैंने इसके बराबर A और इसके बराबर A हो जा रहा है, C के 5 गुने के बराबर है। तो पूछ रहा है बताइए कि C का हिस्सा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल पैसा हमारे पास कितने हैं, टोटल पैसा है 651 रुपया। ठीक है, इसी 600 रुपया को क्या कर रहा है कि A, B और C के बीच में बांट दिया जा रहा है, तीनों के बीच में बांट दिया जा रहा है। तब क्या हो जा रहा है कि इसका 2 गुना करने पर, इसका 2 गुना करने पर, और B का 3 गुना और C का 5 गुना करने पर तीनों का रुपया जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, A और B और C का रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, A का, B का और C का हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करने का अगर ऐसे बराबर में दिया हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिसको लिखना है उसको हम लोग ढक लेते हैं, माने इसको हटा देते हैं, बाकी 2 को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो A का यहाँ फाइंड करना है तो A को हम लोग नहीं लेंगे, बाकी 2 को लेंगे, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में मान इसका 15 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार B को करना है तो B को ढक देंगे, बाकी 2 को गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से सी को निकालना है तो सी को नहीं लेंगे, बाकी दो को निकालेंगे, 3 दूनी 6। अब हम लोग के पास में रेशियो में आ गया और यहीं जो पैसा है 651 रुपया था टोटल, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15, 10, 25, 25 और 3 31। रेशियो में 31 इज इक्वल टू आपका 651, ठीक है, 651 हो जाएगा। अब एक रेशियो का मान फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो में 1 का मान फाइंड करेंगे तो 651/31, ठीक है। इसको काटेंगे तो 31 दूना कितना हो जाता है 62, 31 दूना 62। अब फिर आएगा आपका 3 और 1 आएगा तो फिर 1 हो जाएगा, माने रेशियो में आपका 21 आ गया, माने 1 रेशियो का मान आपका 21 कट कर आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा भैया कितना है देख लीजिए। तो रेशियो में सी का क्या है 6 है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 6 का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि रेशियो में 6 का मान निकालेंगे। तो रेशियो 1 का मान कितना है 21 है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 और 6 दूनी 12, 126 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो 126 आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 780 को 2 आदमी, 780 को 2 आदमी, ठीक है, 2 मैन, 4 वोमेन और 5 जो है बॉय को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, ठीक है, इस प्रकार बांट रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का हिस्से का अनुपात कितना है 2:5:3 है, ठीक है। कि 3 है तो बताए कि एक लड़के का हिस्सा क्या हो जाएगा, एक बॉय का हिस्सा, ये वाला जो रेशियो में 3 है इसको पूछ रहा है कि बताइए क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि टोटल रुपया कितना है 780 है, 780 है टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड इसमें कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं कि 2 आदमी में, 4 औरत में और 5 लड़के में कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार कर रहे हैं कि एक लड़का का जो है, एक मैन का रेशियो 2 आ रहा है, वोमेन का 5 आ रहा है और बॉय का 3 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका शॉर्ट जो फॉर्म है डिवाइड करने के बाद सबका पैसा वो आ रहा है कि 2:5:3 के रेशियो में आपको निकल के आ जा रहा है। तो पूछ रहे हैं बताइए भैया कि बी को जो है कितना मिल रहा है, मैंने एक बचवा जो है, एक लड़का जो है जिसको हम लोग बॉय माने हैं, कि उसको कितना हिस्सा मिल रहा है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैन का क्या है 2 है, यहाँ पे आपको 2 है और टोटल मैन कितना है कि 2 है, ठीक है। 2 मैन के बराबर यहाँ लिखा है ना कि 2 आदमी के बराबर, और एक आदमी का कितना है 2 के रेशियो में है। इसको गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा रेशियो में मान। फिर यहाँ 5 है और टोटल कितना है 4 रुपये, क्योंकि बांटा गया है पैसा 4 आदमी में ना, तो 5 गुने 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये 3 और 3 गुने आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दूनी ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 5 चौका 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तीनों को अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 4 24, 24 और 15, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, रेशियो में 39 इज इक्वल टू 78 0, ठीक है। यहाँ जो टोटल अमाउंट था उसके बराबर हम लोग कर दिए, ठीक है, इसके बराबर कर दिए। अब क्या है कि रेशियो में 39 का मान इतना है, तो रेशियो 1 का मान हम लोग फाइंड करेंगे। रेशियो में 1 का मान, तो इसको कटाइएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, 2 मरतबे कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान 20 हो गया। अब पूछ रहा था कि बताइए कि लड़का का हिस्सा क्या होगा, वो भी एक लड़का का। तो एक लड़का का हिस्सा कितना है तो 3 के रेशियो में, तो 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियो 1 का मान 20 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा तो 20 गुना 3 हो जाएगा, तो 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है, 20 3 60 हो गया। 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:15 है, ठीक है। मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं 504, ओके। अब इसमें कह रहा है कि जे इसमें लड़का जो है बॉय हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
और गर्ल जो है इसके बीच का रेशियो कितना है 13:11 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। मतलब गर्ल जो है 12 को और हम लोग को भर्ती कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ए वैल्यू रेशियो में है और ए संख्या में है। तो हम जब जोड़ पाएंगे तो संख्या को संख्या में जोड़ पाएंगे। तो इसको यदि आप 13x मान लेते हैं, ठीक है, इसको 11x मान लेते हैं, तब आप आराम से इसमें 12 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तब आप आराम से इसमें 12 जोड़ लीजिएगा। लेकिन ये क्या है, रेशियो में है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग अलग करके अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है आपका 13:11 दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 और 11 को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4 और फिर 1 1 2, रेशियो 24 हो गया। ठीक, रेशियो 24 का मान कितना दिया है, 504 दिया है। तो हम रेशियो 1 का मान फाइंड करेंगे कि रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा। तो 504 भग्गा 24 होगा। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 1, तो फिर एक मतलब कट जाएगा। मतलब रेशियो 1 के मान आपको 21 आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इस वैल्यू को, x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, अगर x इसको मान के चलते हैं तो x का वैल्यू 21 आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे 13 गुना 21। ठीक है, रेशियो के यदि आप x मान के चलते ना, हम यहाँ 1 मान लिए हैं रेशियो में, यदि आप x मान के चलते 13x और 11x तो x का वैल्यू 21 आता है। ठीक है, तो 13 गुना 21 हो गया। फिर बीच में आपको क्या करना है, 11 गुना 21, अब प्लस जो है बोल रहा था कि 12 लड़कियां और शामिल हो जाएगी तो 12 और जोड़ देंगे। अब जो ये रेशियो आएगा, दोनों जो अनुपात आएगा, ये आपका क्वेश्चन का डिमांड पूरा कर देगा कि नया अनुपात क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। 13 से गुना करिएगा 21 में तो 13 एकम 13, हाथ में 1, 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा। फिर इसको गुना करिएगा 11 से 21 में तो 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23 प्लस 12 हम लोग को जोड़ देना है। 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा और फिर ये 2 लिखा जाएगा। अब हो गया 273 और 243। अब इसको कटाएंगे कि कैसे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 3 10 2 12 हो जा रहा है, इधर 4 2 6 और 6 और 3 9 हो जा रहा है। ठीक है, 3 से कटने वाला है तो 3 से आराम से कट जाएगा, 243। ठीक है, 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, 91 और 81, तो 91 और 81 आपके ऑप्शन में दिख जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जब एक विशेष संख्या 7 9 11 और 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। मतलब कि ये क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, 7 में से एक विशेष संख्या मान लीजिए कि x है, उसको घटाते हैं, फिर 9 में से विशेष संख्या x को घटाएंगे, फिर कह रहा है कि 11, इसमें से विशेष संख्या 1 को घटाते हैं, x को घटाते हैं, फिर एक 15 है, इसमें विशेष संख्या एक समान है तो x को घटा देंगे तो एक क्या हो जा रहा है, परिणामी संख्या समानुपाती। ये दोनों क्या हो रहा है, समानुपाती अर्थात बराबर हो जा रही है। तो कह रहा है कि घटाई जाने वाली संख्या कौन है, मतलब कि x का वैल्यू क्या है, इसको निकालना है। तो देखिए एक तरीका तो इसको है कि आपका x का वैल्यू आप जैसे कि 10th में पढ़े होंगे कि सोल्व करते हैं डायरेक्ट इसे गुना करके, वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे निकालने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा। हम लोग ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। मान लीजिए x 2 है तो 7 में से 2 गया 5। ठीक है, फिर 9 में से 2 गया 7 बराबर, फिर 11 में से 2 गया 9 और 15 में से 2 गया 13। तो क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 2 आंसर नहीं होगा। 3 को रखते हैं तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा बराबर, फिर 11 में से 3 गया तो आपका क्या हो जाएगा 8, फिर आपका 15 में से 3 घटाएंगे तो 12। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आराम से बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको काटिएगा 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा 6 हो जाएगा, सभी संख्या आपको बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ए फिट है, यही जो संख्या है वो आपको घटाने पर सारा समानुपाती बन जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल आपका इतना है। मान लीजिए कोई 3 संख्या है, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, मतलब पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से कितना है? 2:3 का है, ठीक है। और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से आपका कितना है? 5:8 का है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, थर्ड जो नंबर है वो क्या होगी, इसको बता दीजिए भैया कि ये जो थर्ड नंबर है, सॉरी सेकेंड नंबर जो है एक क्या है उसको बता दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों में सेकेंड कॉमन है, तो रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आपको बताए हैं क्या कि इधर वाला से इधर में गुना कर देंगे और इधर वाला से इधर में गुना कर देंगे। तो 5 से 3 में करिएगा, 5 से पहले 2 में करिएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 5 3 15 हो जाएगा और फिर 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने हो गया तीनों का रेशियो निकल गया। कितना निकल गया? फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का, तीनों का रेशियो निकल गया क्या? 10, 15 और 24, ठीक है। ये तीनों का रेशियो निकल गया। अब तीनों का योग आपको दिया है 98, तो तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? रेशियो में 4 5 9, 9 का 9 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 4 49, ठीक है। 49 का मान आपको 98 दिया गया है, ऊपर में ही दिया है कि इतना का जोड़ जो है 98 आ रहा है, ठीक है। इसको कटाएंगे तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा? रेशियो 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का रेशियो में वैल्यू कितना है? 15 है। तो 15 है तो हम लोग क्या करेंगे? 15 रेशियो में 15 और एक रेशियो का मान कितना है? 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15 दूना 30। तो आंसर आपका 30 निकल के आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। तो दो संख्याएं के मान लीजिए योगफल तो x + y, इसका योगफल, और फिर कह रहा है कि उनके अंतर तो x - y, इसका रेशियो कितना दिया है? 5:1 का दे दिया है। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? तो सपोज मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ी संख्या है, y जो है वो छोटी संख्या है। अब हम लोग को इसी का क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है x:y का। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x + y, और इसको इधर करेंगे तो 5x - 5y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको x को क्या करेंगे? इस साइड x को उस साइड में ले जाते हैं तो 4x हो जाएगा, घट जाएगा, और 5y को इधर बुलाएंगे तो आपको 6y हो जाएगा, ठीक है। इसको कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो y बटा x का मान यहाँ से आप देखिएगा तो y का क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है x और y का वैल्यू। तो x का मान यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और y का वैल्यू क्या है? 2 है, 2 लिख दीजिए। आराम से आपका आंसर आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू के आय का अनुपात p है और एक q है, ठीक है। इन लोगों का आय का जो अनुपात है वो कितना है? तो आपको 3:4 है, ठीक है। तथा उनके व्यय का अनुपात, इनके व्यय का जो अनुपात है वो आपको 2:3 है, 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका आय और ये हो गया आपका व्यय, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि प्रत्येक जो है 6,000 रुपये की बचत करता है, तो पी की आय बता दीजिए। पी की आय क्या है? मैंने रेशियो 3 में है, इसका मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 है, तो ये तो आसान है। बीच का अंतर कितना है? 1 है। 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, मैंने रेशियो 1 जो है वो बीच का डिफरेंस है। यहीं तो बचत है, बचत हमको निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे कि हम लोग जितना कमाते हैं उसमें से जो खर्च कर देते हैं तो जो बच जाएगा वही ना बचत हो जाएगा। तो हम लोग आय कितना है? ए वाला है, इसमें से व्यय को ए वाला को घटा देंगे तो कितना आएगा? रेशियो में 1 आएगा। यही बचत उस सबको कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपया
हो जा रहा है। अब पूछा जा रहा है पी की आय कितना है, तो पी की आय कितना है, रेशियो में 3 है। तो रेशियो में 1 का मान जब आपको निकल गया कि 6000, तो 3 का मान निकालने के लिए हम लोग 3 से इसमें गुना कर देंगे 6000 में, तो 6 3 18,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात कितना है, एच हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, इसकी मासिक आय का अनुपात कितना है, तो 4:3 का है। ठीक है, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो आपका कितना है, 3:2 का है। तो कह रहा है उनमें से प्रत्येक 600 रुपया प्रति माह की बचत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डब्ल्यू की आय क्या है, डब्ल्यू की आय ए वाला 3 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब ये भी सिंपल है, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, मतलब कि रेशियो में क्या है, 1 बच रहा है। तो इस कितना की बचत हो जा रही है, हम लोग को 600 रुपये की बचत हो जा रही है। रेशियो 1 के मान हम लोग 600 निकाल लिए। तो पूछ रहा है रेशियो 3 का मान क्या होगा। रेशियो 3 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 600 में 3 से गुना कर देंगे, तो 36 आपका हो जाएगा 1800। तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि कर देने पर अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:9 और 12 हो जाता है। तो अनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो 3 कक्षा मान लीजिए, प्रथम, द्वितीय और एक हो जाएगा आपका तृतीय कक्षा। इसका अनुपात कितना है, 4:6:9 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको संख्या में मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x, 6x और 9x। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक में जो है हम लोग 12 बढ़ा देते हैं, 12 बढ़ा देते हैं, तो हो जा रहा है इसका रेशियो कितना कि 7:9:12। ठीक है, प्रत्येक में नहीं कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जा रही है, मतलब पहले से रेशियो ए है और बाद में जब 12 बढ़ जा रहा है तो ए हो जा रहा है। ठीक है, अब बीच का गैप देखेंगे, क्या बीच का गैप तीनों का 1 है, तो हाँ, 4 में से 3 जुटेगा तो 7 होगा, 6 में भी 3 जुटेगा तो 9 होगा, 9 में भी 3 जुटेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच का अनुपात का गैप कितना हो रहा है, 3, और फिर संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है आपका 12 का, मतलब कि 3 रेशियो का मान 12 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वृद्धि से पूर्व, मतलब कि ये वाला रेशियो का मान पूछ रहा है कि कितना टोटल हो जाएगा, ये कुल संख्या विद्यार्थियों की कितनी थी। तो रेशियो में कुल कितना, तो 9 और 6 15, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में यहाँ पे इसका 19 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रेशियो 1 का मान पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 19 का मान फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा आपका क्या, 4 3 12। रेशियो 1 का मान 4 हो जाएगा, तो 19 का मान कितना हो जाएगा, तो रेशियो 19 का मान हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 गुना 19 कर देंगे, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका 76। ठीक है, तो 76 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो अनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, और जब इसमें हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो 5:7 बन जा रहा है। ठीक है, 5:7 बन जा रहा है। तो रेशियो में इसमें कितना बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक क्या बढ़ा है, 3 बढ़ा है, और एक क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 4 3 7 और 3 2 5, मतलब रेशियो बराबर इसका नहीं हो जा रहा है। ठीक है, रेशियो बराबर इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग रेशियो में इसको लेकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स वैल्यू मान लेंगे। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन जो हो गया, संख्या हो गया 2x और ये हो गया 3x। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दीजिए, तो प्रत्येक में 4 जोड़ दीजिए, तो 2x प्लस 4 हो गया। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4, इतना जोड़ दीजिएगा, तब आ जा रहा है आपका 5:7, मतलब कि 5/7 आ जा रहा है। अब कह रहा है तदनुसार उनका अंतर क्या हो जाएगा, मतलब बीच का जो है ये आपको अंतर निकालना है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, फिर आपका 7 चौका 28 हो जाएगा बराबर, उसके बाद 5 3 15x हो जाएगा, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है,
एक्स को उधर भेजिएगा तो 15 में से 14 एक्स चल जाएगा, एक्स बच जाएगा। 20 को इधर भेजिएगा तो 8 बच जाएगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू हम लोग को 8 निकल गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो हम लोग संख्या क्या माने थे, 2x और 3x, दोनों के बीच को घटाएंगे कि 2x माइनस 3x, तो क्या बच जाएगा x, और x का वैल्यू क्या हम लोग निकाले हैं, 8 निकालेंगे, तो यहीं आपका 8 क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब कह रहा है दो संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ने पर नया अनुपात क्या बन जा रहा है, आपको 11:13 हो जा रहा है, तो उनका योग ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, एक संख्या 11x हो गया, दूसरी संख्या 15x हो गया, प्रत्येक में क्या हो जा रहा है, 22 जोड़ दीजिए, तो 22 हम लोग जोड़ देते हैं, तब इसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 11/13 हो जा रहा है। ठीक है, 11/13 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि तब संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 13 से 11 में इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13, हाथ में 1, 13 1 14 हो जाएगा, फिर प्लस 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 दूना 26, 27 28। ठीक है, बराबर, फिर 11 से 15 में करेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 15 1 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x इसको लिख देंगे, और फिर 22 से हम लोग 11 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 दूना 22 के 2, हाथ में 2, 11 दूना 22, और 22 23 24। ठीक है, 22 तो 24 हो गया। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उठा के इधर घटाएंगे 242 को, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बराबर, फिर 143 को यहाँ ले आके घटा देंगे, ये 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो 22 दूनी 44, 2 निकल के आ गया। ठीक है, हम लोग संख्या क्या क्या माने थे, एक 11x माने थे और एक 15x माने थे, यही दोनों का तो योग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, और 1 1 2, 26x हो जाएगा। तो 26 गुना, और x का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, 2, तो 26 दूनी हो जाएगा आपका 14 12 1 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 52। ठीक है, तो आंसर हम लोग का 52 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये आपका प्रोसेस से हुआ, एक और इसको शॉर्ट करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं, 11:15, और फिर हम लोग 11:13 सेकेंड जो रेशियो दिया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें गुना करके देखना पड़ेगा कि कितना से हम लोग गुना करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, इसमें कितना का गुना करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए 11 दूना इसको 22 करते हैं, 13 दूना हम लोग 26 करते हैं, तो क्या इसके बीच का डिफरेंस इक्वल हो रहा है, तो देखिएगा तो इसमें घट के 11 आएगा, इसमें से घटाइएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर 1 11 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या बैठ जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म में बैठ जा रहा है, मैंने रेशियो में 11 आ जा रहा है ना, तो रेशियो 11, तो रेशियो 11 का मान कितना आ जा रहा है, आपको 22 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो में 11 इज इक्वल टू 22, तो यहाँ से रेशियो में 1 का मान क्या आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 11 और 15 हम लोग क्या माने थे, यही दो संख्या माने थे, तो 11 और 15 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और रेशियो 1 का मान क्या है, 2 है, तो 26 दूनी 52। ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जल्दी बन जाएगा। अब कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:3 है, लड़का बॉय और गर्ल का अनुपात 5:3 का है, तो कह रहा निम्न में से कौन सी उसे कक्षा के बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रेशियो में 8 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या आएगी वो 8 से कटेगी, तभी उस कक्षा में बच्चा की संख्या पॉसिबल है। अब 8 से इसमें भागा देंगे तो 40 कट जा रहा है, तो ये तो संभव है, हो जाएगा। 96 भी 8 से कट जाएगा, 24 भी 8 से कट जाएगा, 150 जो है वो 8 से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो कक्षा में स्टूडेंट का संख्या होगा ही, क्या कि दोनों का योग 8 है, तो कोई भी संख्या आएगी तो 8 से कटने वाली ही आएगी। ठीक है, फिर 19 नंबर करें, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है,
बराबर नहीं हो सकती। तो वही चीज़ है 7:5 है, दोनों को जोड़िएगा रेशियो में तो 7 5 12 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या आएगा तो 12 से कटने वाला होगा, तो 12 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 50 जो है ये नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहे यदि आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले 6 रहता है तो अब 7 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका लंबाई। अब कह रहा है चौड़ाई जो है 5:4 के अनुपात में कम हो जा रहा है, मतलब कि बी जो है पहले से 5 था अब 4 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा उसको बता दीजिए। तो हम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 6 5 30, 7 चौका 28, इसको कटाइएगा तो 15 हो जाएगा, इसको आधा करिएगा तो 14 हो जाएगा। 15:14 आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के इतने के अनुपात में है। यदि बैग में सिक्कों की मूल्य जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, संख्या नहीं मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि 1 रुपया का मान लीजिए है, ये 2 रुपया का है और ये 5 रुपया का है। टोटल का रेशियो क्या है, ये तो संख्या है कि 1 रुपया वाला है, ये है आपका मूल्य का रेशियो। ठीक है, सिक्के इतने के अनुपात में हैं, सॉरी ये संख्या ही दिया हुआ है। ये तो रुपया हो गया आपका, ठीक है, कि 1 रुपया वाला है 3 के संख्या में, 2 रुपया वाला आपको है 4 के संख्या में, और 5 रुपया वाला है 5 के रेशियो में। ठीक है, करें यदि बैग में सिक्कों का मूल्य दिया है, मूल्य टोटल जो मूल्य है, ठीक है, वो आपको कितना है 756 दिया हुआ है। तो कह रहा है बैग में सिक्कों की कुल संख्या है वो बता दीजिए भैया कि कितना संख्या है, कुल संख्या। ठीक है, अब मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये का सिक्का 3 गो है तो 1 गुने 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर एक क्या है 2 रुपया वाला 4 गो है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 रुपये वाला 5 गो है तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का क्या है मूल्य का रेशियो हम लोग को मिल गया। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 3, 25 3 28 और फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 निकल कर आपको आ गया। अब 36 क्या है, ये रेशियो में वैल्यू है, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, फिर एक से काटेंगे तो 3 बचेगा, 36 कट जाएगा। ठीक है, मतलब रेशियो 1 का मान हम लोग को 21 निकल के आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन का डिमांड क्या है। कह रहा बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या वाला तो ए है ना, 3:4:5 ए वाला रेशियो है। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12, रेशियो में 12 का मान। तो 1 का मान 21 है तो 12 का मान क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 12 एकम 2 हाथ में 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 निकल कर आ रहा है। तो 252 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है राहुल अपनी आय का कुछ भाग व्यय करता है और शेष भाग बचाता है। ठीक है, तो कोई भी आदमी जब आए उसका इनकम होगा तो कुछ भाग क्या कर रहा है, व्यय खर्चा कर दे रहा है, और कुछ भाग क्या कर रहा है, बचत कर दे रहा है। ठीक है, तो व्यय और प्लस बचत यही ना मिल के आपको आय हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके व्यय और बचत का अनुपात क्रमशः, ये जो है व्यय और बचत, तो यहाँ पे हम व्यय लिखते हैं और बचत लिखते हैं। ठीक है, इसका जो अनुपात है क्रमशः 3:4 का है, 3:4 का है। यदि राहुल की आय कह रहा है कि 56,000 रुपया है, तो उसका व्यय क्या है, इसका व्यय के बारे में पूछ रहा है कि व्यय बता दीजिए। ठीक है, हम लोग को पता है कि व्यय प्लस बचत इज इक्वल टू आय। मान लीजिए आप टोटल कमा रहे हैं, उसमें से कुछ खर्चा किया और बचाए, वहीं तो आपके पास है, जो खर्चा किया और जो बचा वहीं मिलकर टोटल आय हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों मिलकर टोटल आय हो जाएगा। मतलब 4 और 3 7, रेशियो में हम लोग 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56,000 हो जाएगा। तो रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 7 और 8 56, 8,000 हो जाएगा 1 का मान। अब पूछ रहा है कि व्यय बता दीजिए, किसका व्यय बता दीजिए भैया, तो राहुल का व्यय बता दीजिए। तो व्यय कितना है 3 है, तो यहीं 8 में क्या करेंगे 8,000 जो है उसमें 3 रेशियो है तो 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 24 और 000 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रवि और सरिता के वेतन का अनुपात, रवि हो गया यहाँ पे मान लीजिए,
और एक सरिता हो गया। इसके वेतन का अनुपात 3:5 है। कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, प्रत्येक के वेतन में क्या हो जा रहा है, 5,000 के वृद्धि हो जा रहा है। तो मान के चलिए, अगर x मान के चलते हैं तो ये 3x हो गया और एक हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, प्रत्येक के वेतन में हम लोग 5,000 बढ़ा देते हैं। तो नया अनुपात क्या हो जा रहा है, 29/45 हो जा रहा है। अब कह रहा है सरिता का वर्तमान वेतन ज्ञात करिए। सरिता का वर्तमान वेतन ज्ञात करिए मतलब कि 5x का जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर दीजिए। तो एक तरीका तो हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो सरिता का निकल जाएगा। एक तरीका ये हो गया जो पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे। इसका शॉर्ट तरीका क्या है उसको हम लोग सीखते हैं कि दोनों रेशियो को बराबर कर लेंगे। जैसे कि पहले क्या है, रवि और सरिता का जो है 3:5 का रेशियो है, और बाद में जब इसमें 5-5 हज़ार की वृद्धि हो जा रही है तो इसका रेशियो हो जा रहा है आपका 29 और 45 का रेशियो हो जा रहा है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को रेशियो को दोनों को बराबर कर लेंगे ताकि बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल आ जाए। इसके लिए इसके बीच में कितना बढ़ रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें कितना बढ़ रहा है तो 16 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, अब चुपचाप इसमें क्या करेंगे, हम लोग 16 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे उल्टा करके। ठीक है, आराम से रेशियो बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 16 के 32, 16 48, फिर 16 पच्चे 80। ठीक है, इसको करिएगा 2 से गुना तो 29 दूना हो जाएगा 58 और 45 दूनी 90। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। ठीक है, रेशियो में 10 बढ़ रहा है, ये भी क्या बढ़ रहा है, 10 ही बढ़ रहा है। मतलब कि रेशियो में आपका 10 की वृद्धि हो जा रही है। तो टोटल वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5,000 की वृद्धि हो जा रही है। तो रेशियो में 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सरिता का वर्तमान वेतन बता दीजिए। तो सरिता का क्या है कि वर्तमान वेतन मतलब बाद वाला, ठीक है, बाद वाला पूछ रहा है ना कि बाद वाला रेशियो क्या हो जाएगा। तो बाद वाला हम लोग निकाले हैं, वो कितना है आपका, ए वाला है बाद वाला 90 है। तो 90 में हम लोग क्या करेंगे, इस 500 से गुना कर देंगे। रेशियो में 90 था तो इसको 500 से गुना कर देंगे तो 9 बच्चे हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 3 0 यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो हो जाएगा आपका 45,000। ठीक है, 45,000 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा कि 45,000 जो है वो 5,000 बढ़ने के बाद है, लेकिन वर्तमान ही सबका वेतन कितना है, 3:5 का रेशियो, मतलब कि ये जो है 80 वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, ये तो 5,000 बढ़ जाएगा उसके बाद 45 हो जाएगा, तो हम लोग 80 का वैल्यू ही यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ पे 80 ही रखेंगे तो हो जाएगा आपका 8 बचे 40, तो 40,000 इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 ही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ने के बाद पूछता तो आपका 45 हो जाता है क्योंकि 5,000 सब में वृद्धि हो रही है। अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 14:25 का है। ठीक है, यदि उनके बीच का अंतर कितना है आपका 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो बीच का अंतर रेशियो में देख लेंगे कि कितना का है। तो रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है आपका 11 का हो रहा है। ठीक है, 11 का हो रहा है रेशियो में, लेकिन ये कितना है 264 है। तो एक का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो कटेगा ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर 4 और 4 11 चौका 44 कट जा रहा है। ठीक है, आराम से कट जा रहा है, एक का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन वाली है, 14 वाली है। तो 14 गुना वो 24 कर देंगे, तो 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 5 33। ठीक है, तो 336 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 4:7 कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, ए है 7 4,
ठीक है। मान लीजिए x से गुना कर दिए तो संख्या में हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो इसको मान लीजिए 4 है, ये 7 है, इसमें x जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, कि इसका रेशियो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा या फिर ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 7 दूनी 14 प्लस 2x ऐसे हो जाएगा। ये जब उधर घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये घटेगा तो x हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 2 हम लोग इसमें जोड़ेंगे, जो 4:7 था, तो आराम से हम लोग को 2/3 मिल जाएगा। अन्यथा एक तरीका एक और है कि आप यहाँ पे ऑप्शन भी रख के चेक कर सकते हैं। तो 4 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, बराबर 2:3। तो ये कटेगा तो 2 बराबर 3, मतलब बराबर हो गया। इस तो यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, तो चेक भी कर सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 25 क्वेश्चन को डील कर लिए। जो आपसे नहीं बना हो उसमें आप देखकर सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर